पहले बार जानते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब क्या है, पूछ नहीं रहे इसके बारे में। पढ़ना क्यों जरूरी है, पहला टॉपिक कि जियोग्राफी क्यों हमको पढ़ना चाहिए, इतिहास क्यों हमको पढ़ना चाहिए, ठीक। और क्यों यह सब्जेक्ट बना किस लिए। तो हर चीज़ के लिए कुछ न कुछ अध्ययन, नॉलेज अगर बना है तो कोई ना कोई नॉलेज देता ही है। जैसे पृथ्वी का अध्ययन जियोग्राफी। जियोग्राफी से क्या समझते हो, जियोग्राफी क्या है, कैसे बोलना है नाम। जियोग्राफी इसमें पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताता है, मतलब कहते हैं। जैसे जियोग्राफी का दो टॉपिक निकला है, ग्राफी ग्राफी। तो जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन। हाँ, पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन कैसे किया जा सकता है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब पृथ्वी नहीं, पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमन तेरे ने ये सिद्धांत महाविस्फोट बिग बैंग के सिद्धांत पर दिया है। इसे 15 बिलियन वर्ष पहले दिया गया था। ये मतलब ये ऐसा किसी विस्फोट हुआ था, और विस्फोट के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो पहले ब्रह्मांड बना तो पहले क्या चीज़ बना, पहले जैसे ब्रह्मांड जैसे होता है ना, हमारे घर सब्जी बना, पहले दाल बना, उसी तरह ब्रह्मांड बना तो पहले क्या बना, ब्रह्मांड बना तो क्या बना। आकाश गंगा बना। हाँ, आकाश गंगा। आकाश गंगा की संख्या कितनी है, पूरी आकाश गंगा की संख्या कितनी है। आकाश गंगा की 150। किसी को पता है आकाश गंगा की संख्या कितनी है, टोटल आकाश गंगा की संख्या, टोटल आकाश गंगा की संख्या, टोटल 100 अरब तारे होते हैं। जितने तारे हैं उतने ही आकाश गंगा है। तो लेकिन हमको पूरे आकाश गंगा से मतलब है, मतलब हम उतना जानना ही उचित नहीं है, क्योंकि अभी इतनी चुके, तो कहा जाता है ना, जब इतनी अभी तुम्हें अपने ही आकाश गंगा का अगर तुम्हें पूरा नॉलेज है, यही तुम्हारे लिए बहुत बहादुरी है। नहीं तो कितना लोग सोचते हैं कि हम कखों में यही भी ला जाएं, लेकिन तुम अगर चलो ज़्यादा तारीफ करने से भी गड़बड़ हो जाएगा। एक बार तारीफ कर दिया, कल बैठ गया, अरे 100 दिन तो तारीफ किए थे, का पढ़ने की जरूरत, हमको तो आता है, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ये बताओ, हमारे अपने जैसे हमारे ब्रह्मांड में लमसम 100 अरब आकाश गंगा है, ठीक। तो हम किस आकाश गंगा में रहते हैं, उसका नाम क्या है। आकाश गंगा में रहते हैं, उसका नाम जैसे हम लोग जिस गैलेक्सी तो पूरे आकाश गंगा को गैलेक्सी कहते हैं, यानी पूरे आकाश गंगा के समूह को ही गैलेक्सी कहा जाता है। पर हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है किसी को पता, नहीं पता, भूल गई हो, पता नहीं, तुम पता है प्रिया। मंदाकिनी है। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है। क्यों पड़ा, देखो, जैसे अब ये कहा जाए कि तुम्हारा गांव मठिया है, ठीक, इसी में किसी का गांव पड़ौली है, इसी में किसी का गांव बनवार पर है, पर है तो सभी पृथ्वी पर ना, ऐसा तो है नहीं कोई आकाश में किसी का घर हो। पर हम अपने हिसाब से अपना अपना नाम रखें ताकि ये पहचानने में और उस व्यक्ति से मिलने में आसानी हो जाए। जैसे सोच करना, भारत को क्या हम रख सकते हैं, भारत को हम क्या मानेंगे, आकाश गंगा। एक तरह से भारत को हम आकाश गंगा मान सकते हैं, और भारत में जो स्टेट है उसको हम तारे मान सकते हैं, ठीक। और तारे से भी छोटा है जिला है, गांव है, इनको हम क्या मान सकते हैं, जैसे स्टेट मतलब राज्य को हम मान सकते हैं ग्रह, और उसी ग्रह में है जिला को हम मान सकते हैं, जैसे अपनी जिला हम गोरखपुर जिला को पृथ्वी मान सकते हैं। इसी तरह देखो सारे, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे एक तारा विस्फोट हुआ, उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, आकाश गंगा बना, फिर तारों का भी, जैसे एक गैस ही है, एक गैस द्वारा जो है गैस की वजह से क्या नाम है आकाश गंगा का निर्माण हुआ, और उसी आकाश गंगा का विस्फोट के कारण तारों का निर्माण हुआ। जैसे एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब। तो सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, आकाश गंगा का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी।
आकाश गंगा का सबसे नजदीकी तारा परस्मस। हाँ ओके, ये बताओ अपने आकाश गंगा का चक्कर कौन लगाता है? सूर्य। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। पृथ्वी नहीं, हाँ पृथ्वी ठीक। तो डायरेक्टली हम किसी का नाम तो देने चाहिए, तो एक तरह से जैसे वो भी सही है। अच्छा बताओ सौर मंडल के बारे में क्या जानती हो? सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बड़े से गोले के फटने से सौरमंडल की उत्पत्ति। अरे गोला कौन सा था? गोला का नाम है का नाम अरे तुम ये बताओ, कोई आओ तन साथ दो था जल्दी से। जब कठिन रहेगा तो तन्नू और क्या बोलते हैं रिद्धिमा प्रिया को उठवाएंगे। नहीं जल्दी सूर्य हमारी आकाश गंगा को कितने दिन में चक्कर लगाता है? पूरा चक्कर कितने वर्षों में लगा पूरा करता है? 2.5 करोड़। स्पीड होती है 250 वर्ष। 25 करोड़ वर्ष। अच्छा ये बताओ पूर्व जो है सूर्य जो है, हाँ। सूर्य के सबसे नजदीक में नक्षत्र है कि तारामंडल? सबसे नजदीक में क्या तारामंडल है कि नक्षत्र है? नक्षत्र है। नक्षत्र की संख्या 27 है तारामंडल कन्या से। एक सवाल लास्ट, ये बताओ जो आज कुंभ मेला लगने वाला प्रयागराज में, तो ये बताओ किस ग्रह के पूर्ण होने पर कुंभ मेला लगा है? पृथ्वी एक ग्रह है, उसमें भी पृथ्वी के पूर्ण होने नहीं, यानी कोई ग्रह है जो चक्कर लगाकर, यानी पूरे सूर्य का चक्कर। बृहस्पति है। देखो सबका एक टाइम है कि इसका चक्कर इतना दिन में पूरा होगा, तो पृथ्वी का जो सूर्य का चक्कर है बृहस्पति 12 वर्ष में लगाता है, इसीलिए हर साल 12 वर्ष में कुंभ का है। वाह, अब कोई अपनी दादी जाएंगी वहाँ कुंभ में, क्या कहोगे? दादी कहेंगी। एक चीज़ और इस पर सुना गया, सुनो, 2 सिद्धांत, मतलब अब हम सुने हैं जैसा बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन सुनी हो? समुद्र मंथन के बारे में कौन जानता है? जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसके बाद समुद्र मंथन हुआ, तो उसी मंथन में जो है पहले आया वो क्या बोलते हैं विष समझती हो? जहर, विष आया। तो अब सब आजकल जैसे इंसानों में चालाकी बहुत तेज है। अभी तुम लोग से यहीं सांप निकल जाए, एक तरफ सोना निकल जाए, तो कहेंगे कौन पहले सांप को हटाएगा, कौन सोना, सब लोग सोना भागेंगे, ठीक। नहीं तो यहाँ का जो एक तरफ कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, एक तरफ पानी, तो पहले कौन पिएगा? तो कहेंगे भाई पनिया तो हमारे घरों में, पहले कोल्ड ड्रिंक में पी लें, यही सब सोचेंगे। उसी तरह से जब विष आया तो सब लोग अपना हाथ उठा लिए, कहें अब ये विष, पहले जैसे कहीं भी देखो अच्छाई पहले बुराई आती है, फिर अच्छाई आती है। शरीर है, शरीर का निर्माण देखना बहुत कठिनाइयों से होता है। जब हम लोग पहले चलना कैसे सीखे? मिट्टी से, मिट्टी में सब गिरे उठे चलना सीख गए, उसके बाद तब ना पक्का समझ में आता, नहीं तो पहले सब कन्हैया में लौटते थे। यह स्वर्ग है। जब भगवान स्वयं इस मिट्टी को खा लिए, तुम लोग भी मिट्टी, सभी लोग छोटे बच्चे होते मिट्टी खा लेते हैं, तो एक चीज़ है इससे। तो विष आया, अब सबका ये हो गया, कौन पिएगा कौन? तो सीधा भगवान शंकर को पुकारा गया कि आइए प्रभु आप ही कुछ करिए, वरना देख रहे हैं अमृत तो नीचे रह जाएगा, बिखवा, जब विष को हटाएंगे तब ना अमृत आएगा। उसी में सांप गोजा सब निकले थे, सब जानवर ऐसा खींच रहे थे, मथ रहे थे, समुद्र मंथन हुआ। ऐसा हम देखने कोई नहीं गया, ऐसा बताया जाता है, ऐसा बुकों में लिखा है, किताबों में लिखा है। तो क्या हुआ, अमृत विष आया तो शंकर भगवान गए और उसके बाद विष लिए, तुरंत पी लिए, तो देखना उनका कंठवा एकदम नीला है, वह विश्वा ही जागरूका है। और उसके बाद अमृत आया तो फिर 4 बूंद गिर गया, तो 4 जगह देखे थे, ऐसा 4 जगह स्थानों पर गिरा, जैसे हाँ कहना प्रयागराज में गिरा, ऐसा कई जगहों पर जाके गिरा। उसीलिए कहते हैं 12 साल के बाद उसमें से अमृत से स्नान होता। पर जो भी हो, किसी की आस्था को हमें ठेस नहीं पहुँचाना।
जो भी करो अपनी आस्था है, हमें अधिक है तो हम देंगे, नहीं है तो फिर नहीं दे पाएंगे, है कि नहीं। अब हमको पढ़ाना ना आता हो, हम तुमको कह दें नहीं हम पढ़ाएंगे, फिर मतलब क्या होगा। यानी हमको खुद आना चाहिए, यानी हमारा पेट भरा है तभी हम दूसरे का पेट भरेंगे। अपने व्हील चेयर पर बैठे रहे, भूखन मरते रहे, कहें फलाने खा लो, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तभी न सबको खिलाएंगे। ईमानदार हो, सही रहो, अच्छी बात है। और ऐसे ढेर दिन के बाद आई हो, इसीलिए थोड़ा सा अटपटाहट लग रहा है। ऐसे ऐसे आया करो, कैमरे की नज़र में आओगी, अपने आप को मोटिवेट पाओगी। सबके बस की बात नहीं है। यहाँ एक सेल्फी लिया तो 9 मर के हैलूरा का निकल जाता है यहाँ से। तो हम यहाँ वो सब है नहीं, यहाँ शिक्षा का चीज़ है। यहाँ जो भी होगी बातें तो पढ़ाई लिखाई की होगी, तुम्हारे फ्यूचर से जुड़ी बातें होगी। अब ये थोड़ी ना टिकटॉक का वीडियो बना रहे हैं, भैया लाइक ठोको, करो या ना करो आपकी मर्जी है, हम रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे। हमारा काम है संदेश को पहुँचाना कि ये बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, तुम्हारे गार्जियन देखे कि कमज़ोर नहीं है, कर सकते हैं बस। बाकी हाउस जुल्फो वाला ये सिस्टम यहाँ नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है, बेस्ट लक, तैयार रहो, ऐसे ही मोटिवेट रहो।